हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ सबसे पहले चीज को ये समझो कि एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है बात सर, आप जो बोले हमको समझ में आ गया। अब इस एलसीएम और एचसीएफ को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले समझते हैं। मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप उसे हिंदी में बोलेंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। सर किसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि किसे कहते हैं? आओ एक उदाहरण से हम लोग चीजों को समझने का प्रयास करें। एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो आपको दिया है 24 और इधर दिया है 44। 44 नहीं, मान लो यहाँ हम दे देते हैं 64। अब इसका एलसीएम निकालना है और सर एचसीएफ निकालना है बाई गुणनखंड विधि। किस विधि से बनाना है सर? गुणनखंड विधि से आपको ये हल करना है। आप कैसे हल करेंगे इस विषय में हम लोगों को चर्चा करना है। बहुत आसान है। सबसे पहला काम, चूंकि आपको क्वेश्चन बोला है 24 और 64 का बनाने को, तो इसलिए आप सबसे पहले सॉल्यूशन के रूप में आप 24 का यहाँ एलसीएम ले लेंगे। तो 2 12, 2 6 और 2 तिया और 3 एका हो गया। 64 का फिर लेंगे सर, तो 2 का 32, 2 का 16, 2 का 8, 2 का 4, तो 2 का 2 और फिर 2 का 1। जब आप ले लिए तो 24 को आप लिखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, और 64 को भी आप ऐसे लिख दीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना है 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 गुना 1। आप इस चीज को जब आप लिख लिए हैं तो सुनिए मेरी बात को। जब हम लोग एलसीएम के बारे में बात करते हैं, जब हम लोग 24 और 64 का एलसीएम लेने के बारे में बात करते हैं, तो दिमाग में ध्यान रखना कि जो जोड़ा आप लगा रहे हैं, आप जोड़ा लगाइए पहले। जोड़ा लगा लिए, जो जोड़ा लगाए हैं वो एक एक बार लिखिए। जिसका आप जोड़ा लगाए हैं उसको आप एक एक बार लिख दिए। जो बच रहा है उन सभी को लिख दीजिए। मतलब 3 बचा तो 3 लिख दिए, और 3 बार बचा तो आप उसे 3 बार लिख दीजिए और सबको गुना कर दीजिए। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? तो सर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, और 64 और 3 का गुना करना है। 64 और 3 का गुना करना है। 64 और 3 का गुना करना है। 4 तिया 12, 1 6 तिया 18 और 1 19। ये हमारा आंसर हो गया सर। ये हमारा हो गया एलसीएम। बहुत सुंदर, आराम से बन जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग एचसीएफ के बारे में बात करें, मतलब एचसीएफ अगर हमको निकालना है 24 का और 64 का सर, तो जो आपने यहाँ पर कॉमन रखा था 2 2 2, देखिए आप बस उसको लिख दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब दोनों का आंसर हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये हमारा आंसर हो गया। एक बात है, तो इसे हम लोग कहते हैं गुणनखंड विधि। और इससे एक प्रश्न एकदम आता है, आप देख लीजिए अभी 2024, 2023 और 2022 का क्वेश्चन आपको हम बोले, और उसमें सभी में एक तो गुणनखंड विधि से क्वेश्चन दिया ही है बनाने को। ठीक है, ये बात जैसे समझ में आ गया, कहीं ना कहीं ये टॉपिक को आप कंप्लीट किए। अब देखो
एचसीएफ निकालने का एचसीएफ निकालने का यूक्लिड डिवीजन रूल, यूक्लिड डिवीजन रूल। आपको इससे से एचसीएफ को निकालना है। आप इसमें एचसीएफ कैसे निकालेंगे, सुनो मेरी बात। 24 और 64 का आपको बोला गया था एचसीएफ निकालने को, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको दिख रहा है बड़ा नंबर 64, तो आप लिखो 64 बीच में, और फिर भागा लगाओ किससे, 24 से। ठीक है, आप सबसे पहले ये समझो, पहले नाम याद कर लो कि कौन क्या है। बताओ स्टार्टिंग में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाजक, जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। फिर ये वाला हिस्सा को बोलते हैं हम लोग भाज्य, जिसको बोलते हैं डिवीजर। फिर ये वाला जो हिस्सा यहाँ पे आने वाला है, इस वाले हिस्से में अभी हम नहीं लिखते हैं, बाद में लिखेंगे। ठीक है, पहले भागा लगाओ। अब देखो क्या नियम क्या कहता है। 24 है, 24 तो 2 बार में जाएगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो इसमें गया। 14 में 8 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ 5 हो गया, 5 में से 4 घटा तो 1 हो गया बच्चा। 16, क्या 16 शेषफल 0 आया, तो शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर से 16 को आप भाग लगा दो 24 से, जो भाज्य था आपका उससे आप भागा लगा दो, तो 16 एका 16, यहाँ पे जब दोनों को करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या शेषफल 0 आया, नहीं सर नहीं आया, तो नहीं आया तो फिर से एक बार 16 से भागा लगाओ। 16 कौन है, जो पहले का भाज्य था, जस्ट इससे पहले जो भाज्य था उसको आप भागा लगाएं। 8 दूनी 16। अब देखो आंसर क्या आया, 0। तो जैसे आंसर 0 आया तो आप समझ लेना कि आंसर इसका भाज्य ही है, आंसर इसका भाज्य ही है। मतलब आंसर कितना है, 8। तो एचसीएफ हमारा आंसर हो गया 8। तो इसी को कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं हम लोग यूक्लिड डिवीजन रूल। इसी से हम लोग एचसीएफ को निकालते हैं। अब इस तरीके का अगर प्रश्न आएगा तो आप इसी तरीके से इसको भागा लगाना। ठीक है, अच्छा, जैसे बात इस चीज को हम समझ गए, इससे तो प्रॉब्लम आता ही आता है।